हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के हैं और अगर आप मिडिल क्लास को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न होता है कि हम मिडिल क्लास के लोग रिस्क लेने से डरते हैं। हम एक नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी हमें पसंद है नहीं पसंद है कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम नौकरी छोड़ देंगे तो परिवार का क्या होगा, ईएमआई कैसे जाएगी। रिस्क लेने का डर। हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। एआई चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रही है, डेटा एनालिसिस चल रहा है, आजकल वीडियोस बनाने का कल्चर चल रहा है। हो सकता है उसमें हम जाएं तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं, सक्सेसफुल कर पाएं, लेकिन डर, रिस्क लेने का डर। हम कोई साइड हसल करने से डरते हैं, हम कोई साइड इनकम करने से डरते हैं। हमें पता है कि इक्विटी में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन उससे भी हमें डर लगता है। हमें हर उस चीज़ से डर लगता है जो हमें हमारी करंट सिचुएशन से चेंज कराता है, बदलता है। और ये डर केवल आपका नहीं है, ये डर मेरा है, ये डर हम जैसे सारे मिडिल क्लास लोगों का है। आज की वीडियो में हम इसी पे डिटेल में बात करने वाले हैं। हम जज नहीं करेंगे, हम किसी को जज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि कौन किस कंडीशन से गुजर रहा है, किसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, किसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास के लोग रिस्क क्यों नहीं लेते, क्या रीजंस होते हैं, क्या रियल सिचुएशन है और कैसे रिस्क लिया जा सकता है, और रिस्क लेने से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। आप अपने आसपास देखो, आप अपने परिवार में देखो, आप अपने दोस्तों में देखो, अगल बगल के मोहल्ले में देखो, जो भी आपके परिचित लोग हैं जिनसे आप बातचीत करते हैं उन्हें देखो, तो तुम्हें बिल्कुल एक साफ सा पैटर्न नजर आएगा। अगर कोई जॉब करता है तो जॉब चेंज करने से डर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट में नई चीज़ों से डर रहा है, कोई जॉब कर रहा है उसका बहुत मन है कि मैं अपनी स्किल पे काम करूं, उसमें डर रहा है। हम कोई साइड हसल करने से डरते हैं, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। एक्चुअली हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और रिस्क नहीं लेना चाहते उसके टिपिकली 2 रीजंस होते हैं। पहला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि अगर मैंने रिस्क लिया तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बहुत सारे लोग देखते हैं मेरी तरफ, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, हम कंफर्ट जोन से निकल जाएंगे, हम कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग चाहते हैं रिस्क लेना, वो चाहते हैं कि कुछ जिंदगी में बड़ा किया जाए, लेकिन अगर फेल हो गए तो फेलियर का डर। और वो डर हर बार अनरियल नहीं होता, कई बार वो रियल भी होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैलकुलेटेड रिस्क और ब्लेंडेड रिस्क में क्या डिफरेंस होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे रीजंस हैं जो किसी को भी रिस्क लेने से डराते हैं। मैंने आपको अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, कंफर्ट जोन का रिस्क हो सकता है, सोशल प्रेशर रीजन हो सकता है, बट ये आता कहाँ से है, ये हमारे अंदर बनता कहाँ से है, हम क्यों ऐसे हो जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसी फैमिलीज के लोग देखे होंगे, उस फैमिली में सब लोग रिस्क ले सकते हैं, और ज़्यादातर अगर अच्छा बैकग्राउंड है, मतलब वेल्दी फैमिली है, उनमें रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो रिस्क लेते हैं तो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। हम रिस्क लेते हैं तो हमारे साथ हमेशा नेगेटिव ही होता है। मल्टीपल रीजंस हैं इसके। पहला रीजन है फैमिली अपब्रिंगिंग। हम अपने आसपास जिस तरीके का माहौल देखते हैं उसी तरीके के माहौल में ढल जाते हैं। हम अपने आसपास जिस तरीके की चीजें देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो हमारे सारे एग्जाम्पल्स वैसे ही होते हैं कि फलाने के बेटे ने रिस्क लिया, वो फेल हो गया, किसी और ने रिस्क लिया, वो फेल हो गया। और वो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रिस्क नहीं लेना है, सेफ रहना है, सरकारी नौकरी पकड़ लेनी है, जिंदगी स्टेबल कर लेना है।
और उसी को हम लोग सक्सेस समझते हैं। तो बचपन से जो चीज हमें सिखाई गई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आज हमारे लिए, हम चाहते भी हैं रिस्क लेना तो हमारे अंदर का वो फियर जाता नहीं है। हम चाहते हैं कुछ नया करना, कुछ अलग करना, हमारे अंदर का वो फियर बिल्कुल नहीं जाता है। दूसरा रीजन होता है कि ये जो लॉस का फियर होता है, ये गेन के जॉय से ज्यादा इंपैक्ट करता है हमें। हम अगर मान लो मैं बोलूं कि 100 रुपए तुम्हें लगाने हैं, 500 रुपए का तुम्हें फायदा मिल सकता है, लेकिन हो सकता है वो 500 रुपए का फायदा ना मिले, 0 का फायदा मिले। और दूसरी कंडीशन है 100 रुपए तुम्हें लगाने हैं, या तो तुम्हें 200 रुपए का फायदा होगा, नहीं तो 90 रुपए मिल जाएंगे। हमें से ज्यादातर लोग ऑप्शन 2 चूज करेंगे, क्योंकि हमें गेन का जो जॉय होता है ना, वो हमें उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं करता जितना लॉस ऑफ फियर पेनफुल लगती है, उसके बारे में हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। हमने बहुत ज्यादा जॉय देखा नहीं है अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा सक्सेस देखी नहीं है अपनी जिंदगी में, अपने सर्कल में, अपने जान पहचान के लोगों में। तो हमें वो जॉय ऑफ गेन जो होता है, उसका जो मजा है, उसकी जो बढ़त है अपनी जिंदगी में, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। लेकिन लॉस का फियर हमें पता होता है। हमें पता है कि अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाए कि लॉस ऑफ फियर कुछ भी नहीं है जॉय ऑफ गेन के कंपैरिजन में, हम रिस्क लेना सीख जाएंगे। लेकिन ये होता नहीं है कभी भी। तीसरा रीजन है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर। ज्यादातर मिडिल क्लास में एक आदमी कमा रहा होगा, अर्निंग मेंबर होगा, और 5 लोग 6 लोग उस पर डिपेंडेंट होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वहीं अगर आप देखोगे किसी वेल्दी फैमिली में, रिच फैमिली में, तो अगर घर में 5 मेंबर्स हैं तो शायद 4 लोग वर्किंग होंगे, अर्निंग होंगे। कोई अर्निंग नहीं भी होगा तो वो इनडायरेक्टली किसी कंपनी में डायरेक्टर होगा, कुछ होगा, वेल्थ मैनेज कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। उसका रीजन है फाइनेंशियल इलिटरेसी। हम में से ज्यादातर लोग, जब देखो ये बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, और जैसे ही 1 लाख रुपए हो गई हम खुशी मनाते हैं। घर में 5 मेंबर्स हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है। अगर आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो पर पर्सन 20,000 रुपए आपकी इनकम है। तो कहां से आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता आएगी? नहीं आएगी। चौथा रीजन होता है रिस्क को गैम्बल समझना। ये बचपन से हमें बताया भी जाता है कि भाई जुआ है, जुआ मत खेलो, जुआ खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रिस्क लेता है जो, वो बर्बाद हो जाता है। रिस्क हम में से, हम लोगों के लिए रिस्क का मतलब है गैम्बल। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, उनके लिए रिस्क का मतलब है कैलकुलेशन। उनके लिए रिस्क का मतलब है मैथ। उनके लिए रिस्क का मतलब है चीजों को ढंग से ऑब्जर्व करना, देखना, एनालाइज करना और फिर डिसीजन लेना। 5वां रीजन होता है एक्सपोजर का गैप। देखो, आप जिस तरीके के लोगों के साथ रहोगे, उठोगे, बैठोगे, इंटरेक्ट करोगे, वैसे ही आप हो जाओगे। अब सिंस हमारे सर्कल में जितने भी लोग होते हैं वो सारे अनसक्सेसफुल हैं, किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया है, तो हमारा माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। एक्सपोजर नहीं मिला ना हमें। जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, सक्सेसफुल रहे हैं, सक्सेसफुल बने हैं, तो आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ऑटोमेटिक डेवलप होती है। आपको समझ में आता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथोलॉजीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे यूज करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हमारा एक्सपोजर तो उसी 4, 6, 10 लोगों में है, और अपनी जिंदगी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है।
जब कोई दूसरा रिस्क लेता तो शायद हम भी लेते। जब हमारे ग्रुप में 10 लोग थे, 10 लोगों में से 2 लोग 4 लोग ऐसे होते जो रिस्क लेते, मेहनत करते, जिंदगी में आगे बढ़ते, तो शायद हमारे अंदर भी वो आग जलती कि हाँ ठीक है, चलो हम भी रिस्क लेते हैं, हम भी जिंदगी में कुछ आगे करते हैं। लेकिन हम वो तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी ने रिस्क नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं ले रहा है, सब लोग डर रहे हैं। और सब लोग डर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार सब लोग डर रहे हैं तो सही डर रहे होंगे ना, हम इकलौते अलग से बड़े दिमाग वाले तो नहीं पैदा हो गए। अगर सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि रिस्क लोगे तो डूब जाओगे, इसका मतलब वो सही कह रहे होंगे। छठवीं चीज है सिस्टम का डिजाइन। हमारा स्कूल हमें यही सिखाता है कि 10वीं तक मेहनत कर लो फिर जिंदगी में आराम है, 12वीं तक मेहनत कर लो फिर जिंदगी में आराम है, बस जॉब लग जाए तुम्हारी, डिग्री हो जाए तुम्हारी, आराम है, नौकरी लग जाए, आराम है। एक सपना दिखाया जाता है, एक सपना बेचा जाता है कि यहां तक पहुंच जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी ऐसे चलेगी। ऐसे क्यों चलेगी भाई? जिंदगी कभी किसी की ऐसी नहीं चलती। जो हमें ये बता भी रहे होते हैं उनकी जिंदगी भी वैसी नहीं चल रही होती है। उसके बाद भी सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है, हमें ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि जिंदगी फिर लीनियर हो जाएगी। जिंदगी लीनियर तो किसी की नहीं होती, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? चलो कुछ डे टू डे एक्टिविटीज लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। आपको पता है कि आपकी बेटर जॉब लग सकती है। आप अपने दोस्तों को देखते हो, कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी अच्छी जॉब है। आपको भी पता है कि आप अगर ट्राई करोगे तो आपकी भी जॉब लग जाएगी। लेकिन करंट जॉब का कंफर्ट, करंट जॉब में जो मजा आ रहा है, मतलब करंट जॉब में जो सब कुछ ठीक चल रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है, जो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये आपको रोक के रखती है कि आगे मत बढ़ो, जॉब स्विच मत करो। आपको बिजनेस का एक आइडिया पसंद है, लेकिन यार अगर ये बिजनेस फेल हो गया तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो मैं कहीं नहीं रहूंगा, मैं कोई चीज कर नहीं पाऊंगा। अगर ये बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर ये बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, जिंदगी कैसे गुजारूंगा? क्योंकि तुम्हें पता है जिंदगी गुजारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी किसी तरीके से चलाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में डाला गया है हमेशा सा। आपको पता है कि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो लंबे समय में गारंटीड फायदा होगा। लेकिन नहीं यार, रिस्क नहीं लेते हैं, एफडी है, सेफ है। इसको जब ध्यान से देखोगे ना तो हम में से कोई भी रिस्क अवॉइड नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि हम रिस्क अवॉइड कर रहे हैं, हम रिस्क अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हम अनसर्टेनिटी अवॉइड कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ध्यान से सोचो, आप रिस्क नहीं अवॉइड कर रहे हो, आप अनसर्टेनिटी अवॉइड कर रहे हो। आप कुछ आपके एक्सपेक्टेशन से अलग हो जाए वो चीज अवॉइड कर रहे हो। आप जिस तरीके की जिंदगी चाहते हो वो भी अगर आपको लगता है यार ये जिंदगी में चाहता हूं लेकिन शायद होगा नहीं, आप उसे अवॉइड कर रहे हो। आप हर उस चीज को अवॉइड कर रहे हो जो आपकी जिंदगी के करंट फ्लो को बदलने का मादा रखती है। अब हमने ये समझा कि रिस्क क्यों हम नहीं ले पाते मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि कर क्या सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, कुछ तो कर सकते होंगे ना। पहली चीज हम कर सकते हैं, रिस्क को कैटेगरीज में डिवाइड करो। देखो 3 तरीके के रिस्क होते हैं। पहला रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा रिस्क होता है स्किल रिस्क, और तीसरा रिस्क होता है रेपुटेशन रिस्क, लोग क्या कहेंगे, समाज वाला रिस्क। और जितने भी आप जिंदगी में डिसीजंस लेते हो ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आता है। कोई भी आपका डिसीजन, कोई भी चीज आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके पीछे ये तीनों रिस्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये तीनों रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम ज्यादातर डिसीजन को अकेला डिसीजन की तरीके से देखते हैं।
आप अपने डिसीजन को इन तीनों अलग अलग कैटेगरीज में बांट कर देखो। जब आप इन अलग अलग कैटेगरीज में बांट कर देखोगे, मतलब इस तरीके से देखो कि ये काम करने से या ना करने से कितना फाइनेंशियल रिस्क है मुझे, कितना रेपुटेशन रिस्क है, कितना स्किल का रिस्क है। जब आप अलग अलग देखोगे तो कोई चीज आपको 100% दिखेगी, कहीं पर 0 भी दिखेगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लौटेगा, आपके अंदर फियर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। दूसरा स्टेप है सोल्यूशन में, दूसरी चीज है स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, बिग जंप नहीं लेना। देखो मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, और ये मेरे ऊपर भी अप्लाइड था, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं कि रिस्क लो, डरो मत, फियर अपने पास मत आने दो किसी भी चीज का, होता नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि बड़े जंप नहीं लेने हैं, छोटे छोटे स्मॉल जंप्स लेने हैं। शायद कोई टारगेट भी अगर आप नहीं रखना चाहते तो दैट इज ऑल्सो ओके, टारगेट मत रखो बड़ा। अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या सबसे बेहतर चीज कर सकते हैं, अभी क्या सबसे पहला स्टेप ले सकते हैं, उस पर फोकस करो। जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लोगे और एक एक स्टेप को अचीव करते चलोगे तो तुम्हारे अंदर खुद मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आपको केवल मोटिवेशन एज एन इमोशन नहीं आएगा, फिर आप उसको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर पाओगे। और जब आप कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर लेते हो देन इट इज आपका काम हो जाता है। तीसरी चीज है जो हम में से हम सबको करना ही करना चाहिए, इमरजेंसी फंड बनाना। आपकी जो मंथली खर्चे हैं आपके, उसका 6 महीने का 6 मंथ का इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखना। इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए होता है, ऑफ कोर्स इमरजेंसी के लिए होता है। हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो 500 रुपये 1000 रुपये भी बचाने लगे ना, 5000 10,000 कुछ भी पैसे बचाने लगे, तो हम पहले उसको इन्वेस्टमेंट में डालते हैं कि यार ठीक है, इमरजेंसी फंड क्या ही ऐसी इमरजेंसी आ रही है, जब इमरजेंसी आएगी उस टाइम पे पर्सनल लोन ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज कर लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे यार, कुछ ना कुछ देख लेंगे, भगवान रास्ता बनाएंगे। अभी तो कम से कम पैसे डाल के कुछ पैसे बढ़ा लें, कुछ पैसे कमा लें। दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसी फंड। जब आप इमरजेंसी फंड बनाते हो और जब आपके पास वो इमरजेंसी बैकअप होता है, तो दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है कि आप बिना डरे कोई काम कर पाते हो, बिना डरे कोई स्टेप ले पाते हो, बिना डरे कोई जिंदगी में डिसीजन ले पाते हो, बिना डरे अगली चीज पर काम कर पाते हो। आपको पता है यार कोई बात नहीं, 3 महीने मेहनत करके देखते हैं, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, इमरजेंसी फंड में उतने पैसे हैं। लेकिन जब आपके पास इमरजेंसी फंड में पैसा नहीं होता, तब आपके अंदर वो रिस्क लेने की क्षमता कभी नहीं आती, वो डिसीजन लेने की क्षमता कभी नहीं आती। अगर वो डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए तो ये करना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। चौथी चीज है रिस्क। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, रिस्क गैम्बल नहीं है, रिस्क मैथ्स है। मैं कोई भी काम करने जा रहा हूं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं, अगर लॉस हुआ तो कितना मैक्सिमम लॉस होगा, नुकसान हुआ तो कितना मैक्सिमम नुकसान होगा, उसकी रिकवरी में कितने टाइम में कर पाऊंगा। इन सब चीजों को डिटेल में बनाना, डिटेल में कैलकुलेट करना, ये रिस्क होता है। ऐसे ताश के पत्तों के तरीके से फेंक देना फिर उस पे कि हाँ लॉटरी लग जाएगी, वो गैम्बल होता है। रिस्क और गैम्बल में डिफरेंस होता है। रिस्क हमें रिवॉर्ड देता है, गैम्बल कभी भी रिवॉर्ड नहीं देता। और 5वीं चीज, एक्सपोजर बढ़ाओ। जितना एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, जितने सक्सेसफुल लोगों से मिल सकते हो, सक्सेसफुल लोगों से बात कर सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो, तुम्हारी रिस्क लेने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारी चीजों को एनालाइज करने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारी डिसीजन लेने की क्षमता ऑटोमेटिक बेटर होती चली जाएगी। मिडिल क्लास की ये जो रिस्क वाली प्रॉब्लम है ना, रिस्क नहीं लेने का जो डर है ना, ये नेचुरल है, ये कोई
बेकार नहीं है, मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सही है, ये आता है। और इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है, इसमें कोई किसी भी तरीके के नेगेटिविटी वाली बात भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट you understand that, you calculate that, and then accordingly you take further steps. Once you start taking further steps, it would be very easy for you to evaluate and make a decision which is good and better for yourself, your family and everything. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि डिसीजन नहीं लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। हाँ, कई बार कई कहावतों में कहते हैं नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, बट रिस्क लेना लाइफ का एनिमी नहीं होता, ब्लाइंड रिस्क एनिमी होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, और अगर हेल्प करेगी तो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और हाँ, जब आप इन सब चीज़ों के पीछे, रिस्क लेने के पीछे, मेहनत करने के पीछे भाग रहे हो तो अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत और ज़रूर ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल करिए। थैंक यू। जय हिंद।